पहली बार लद्दाख को देखना ऐसा था जैसे सपने आंखों के सामने जिंदा हो गए हो। हर तरफ बस बड़े पहाड़, ठंडी हवा और वो एंडलेस रोड्स जिन्हें देखकर बस एक ही फीलिंग आती है कि कोशिश करना कभी मत छोड़ना, क्योंकि धोखा किस्मत देती है, मेहनत नहीं। और उस मेहनत से जब आप यहाँ आओगे ना, तब नेचर सिर्फ दिखता नहीं, सीधा दिल पर असर करता है। और फिर धीरे धीरे समझ आएगा कि लद्दाख की ब्यूटी सिर्फ उसकी व्यूज़ में नहीं, उस फीलिंग में है जो ये जगह तुम्हारे अंदर छोड़ जाती है। भाई ये चेक करो यार किस अमाउंट की अब स्नोफॉल यहाँ पे कितनी स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ रोड्स ख़त्म नहीं होती, बस कहानियाँ बदलती रहती हैं। और फिर जब आप इन कहानियों को महसूस करने लगोगे ना, तब वो जगह आएगी जहाँ हवाएं रुक जाएंगी और इस देश की मिट्टी आपको अपनी कहानी सुनाएगी। और कहानी सुनते सुनते याद आएगा कि बचपन में हम बस एक खिलौने के लिए लड़ते रह गए, लेकिन हमारे देश के वीर जवान देश को बचाने के लिए हंसते हंसते क्या क्या सह गए। ये वाला पीक अपना इंडिया का है, वो पाकिस्तान का है, और यहाँ से पूरी अपनी इंडिया की पीक स्टार्ट हो जाती है। तो लाइफ में प्रतीक्षा करो, प्रार्थना करो और भरोसा रखो। ये मत पूछो कब होगा, जब होगा बेहतरीन होगा। ओह क्या सुंदर मॉर्निंग हुई है यार। ये आसमान अगर आप देखोगे तो एकदम खुला हुआ है। रात को यहाँ पे ना बारिश हो गई थी। और ये कुछ अपनी प्रॉपर्टी है, बाइक एकदम रेडी है और हम सब भी रेडी हैं। वेल हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। माय नेम इज़ निखिल बिष्ट। और कल आपने देखा था यार, हम ले पहुँच गए थे और बढ़िया करके यहाँ पे शाम को घूमे। और यहाँ पे कोई ब्रीथिंग सिकनेस भी नहीं है, ऐसा अच्छा खासा मौसम है यहाँ का। और आज का प्लान ये है कि आज हमें जाना है यार नुब्रा वैली में, जो कि होते हुए जाता है अपना खारदुंगला। और नुब्रा वैली में जो स्पेशल चीज़ है वो है डबल हम्प कैमल और सैंड ड्यून्स। तो ये सारी चीज़ें, बाकी स्पेशल गेस्ट हैं अपना यहाँ पे, ये घूमते रहते हैं पूरे दिन रात यहाँ पे। और बाकी यार ये प्रॉपर्टी बहुत अच्छी लगी, स्काईलाइन गेस्ट हाउस करके ये प्रॉपर्टी है और रिकमेंडेड है मेरी तरफ से। मैं ज़्यादा रिकमेंड करता नहीं हूँ। यहाँ पे हमने डबल बंकर रूम ले लिए थे, 6 बेड हैं एक रूम में, तो हमने 6 के 6 बुक कर लिए थे। 1800 के अराउंड हमें ये कॉस्ट करे थे। तो भाई बाकी बात करते हैं अब आपसे रास्ते में। चलो यार, बाय बाय प्रॉपर्टी अच्छी वाली। और अब निकला जाए नुब्रा वैली की तरफ। सुबह सुबह डेली पता क्या हो रहा है, हम उठते हैं, फ्रेश होते हैं, सामान फटाफट पैक करने लग जाते हैं, बाइक साफ़ करते हैं और सो जाते हैं। फिर दिन भर घूमते हैं, शाम को होटल लेते हैं, जो भी डेटा हमने ट्रांसफ़र करना होता है वो करते हैं और उसके बाद फिर सो जाते हैं। और नेक्स्ट डे फिर सेम चीज़ रिपीट। तो ये है, मगर कहने की बात ये है, जो इम्पोर्टेंट चीज़ आपने याद रखनी है कि अपने होटल में टाइम से पहुंच जाओ, ताकि आपकी बॉडी को, क्योंकि आप डेली इतना लंबे लंबे स्ट्रेच खींच रहे हो, नए एनवायरनमेंट को में आपकी बॉडी अडेप्ट हो रही है, तो आपकी बॉडी को थकान है। और उस थकान के लिए आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आप अच्छे से रेस्ट दो अपनी बॉडी को। तो ये इम्पोर्टेंट है। बाकी मेरे पीछे जो आप देख रहे हो, ये लेह की पूरी मार्केट है। सामने अगर देख रहे हो ना, मौसम ख़राब है और उधर की तरफ ही हमें जाना है जहाँ पे अपना खारदुंगला। और भाई वहाँ मौसम ख़राब होना मतलब रास्ता जाम होना, क्योंकि वहाँ पे बारिश हो रही है, तेज़ हवा नहीं चलती। तेज़ हवा के साथ वहाँ स्नोफॉल होती है तगड़ी। देखते हैं भाई, ऊपर जाके पता लगेगा कि क्या होगा क्या नहीं मिलेगा। बाकी आपसे एक चीज़ बोलता हूँ यार, कि इसका EP1 बढ़िया लगा होगा तो कमेंट करके मेरे को पक्का बताना कैसा लगा आपको EP1। बाकी असली लद्दाख जो है ना, अब आपको EP2 से दिखेगा, क्योंकि अब जो है ना बहुत सारी जगह जो लद्दाख की फेमस है वो कवर करेंगे। और जैसे कि मैंने बताया था, मेरी फ़र्स्ट लद्दाख राइड है, तो पूरा सर्किट जो है वो कवर करने वाले हैं फ़र्स्ट लद्दाख राइड में। बाकी भाई पता नहीं, शायद से आपको नुब्रा वैली के आगे का भी मैं दिखा दूं, कंटिन्यू रखूं व्लॉग में। तो वो आप अगर इस व्लॉग में रहोगे तो आपको पता चल जाएगा कि हम कहाँ तक का कवर करते हैं इस व्लॉग में। क्योंकि भाई मेरा मेन पर्पस
सिर्फ वीडियो डालने का नहीं है, आपकी एंटरटेनमेंट है और चीज़ें बताने का है और इन्फॉर्मेशन शेयर करने का है। यहाँ से अपने पूरे ले को करते हैं बाय बाय, टाटा ले। बहुत बढ़िया जगह है ये, दोबारा पक्का आएंगे। वैसे भी दोबारा आना है यहाँ पे, आपको पता चल जाएगा व्लॉग में। घर से तो निकल गए हैं, लेकिन देखते हैं जो अचीव करने निकले हैं वो मिलता है या नहीं, क्योंकि सुना तो ये है कि वक्त बड़ा बलवान है। भाई खारदुंगला हो गया बंद, क्योंकि यहीं स्नोफॉल स्टार्ट हो गया और अभी तो ऊपर है नॉर्थ कुल्लू, जो कि आगे से 9-10 किलोमीटर दूर है। अभी ऊपर से एक बाइकर आ रहा था तो उसने बताया कि खारदुंगला बंद है, कल शाम से वहाँ पे स्नोफॉल जारी है और पूरी रोड भर चुकी है वहाँ स्नोफॉल से। तो यहीं इतनी आ रही है भाई, ऊपर पता नहीं कितनी होगी। आपको कल भी दिखाया था कि वहाँ बादल है, तो देखते हैं अभी क्या करते हैं आगे का। भाई ये चेक करो यार किस अमाउंट की अब स्नोफॉल यहाँ पे कितनी स्टार्ट हो चुकी है और दिक्कत होने वाली है। ऊपर तो बाइक चला ही नहीं पाएंगे। ये देख रहे हो कितने मोटे मोटे गिर रहे हैं। तो यार अभी का प्लान तो ये हुआ है कि खारदुंगला अभी ना करके अभी वापस हम जा रहे हैं दूसरे रास्ते में हानले की तरफ, और हानले और पेंगोंग लेक ये सारा करेंगे और उसके बाद खारदुंगला भी करेंगे, मगर वो फिर दूसरा रास्ते से करेंगे। तो एग्ज़िट हम फिर खारदुंगला से करेंगे। तो अभी तो हानले की तरफ चलते हैं। अरे रुको भाई, किसी बाइक गिर गए, रुको भाई रुको। लगी तो नहीं है? ठीक हो ना किशन भाई? ठीक हो? हेलमेट उतार लो। ठीक हो ना? ठीक है क्या मेरे पे घर चल रही है यार। कोई नहीं, बैठो आराम से बैठो, रुक जा। हाथ लगा ना। पैर गया। बैठ रहे अंदर, रुक जाओ अभी। सीधा करोगी। आराम से पानी पी लो, रुक जाओ पहले। पैर में दर्द है क्या तुम्हारे? तुमने यहाँ क्यों घुस आई? अरे मैं वहाँ था, पहले वहाँ से बचा, पहले पकड़ा तो यहाँ आया मैं, यहाँ से अंदर घुसी गाड़ी। पैर ठीक है ना? थोड़ा चल के देखो। मैं चल रहा हूँ, ठीक है बहुत है। चल भाई हाँ मैं चल रहा हूँ, कोई नहीं। अरे रुको, पानी पीते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। सिंपल बात है यार, ऐसी हो रही है। रेस्ट करो एक दिन, तब शांत दिमाग से सोचो, ठीक है? टेंशन मत लो अभी। पैर तो ठीक ही है वैसे, गियर्स ने बचा लिया है। आज रहने देते हैं कहीं। मैं कह रहा हूँ लेट जाकर हाँ। होटल में रुक लेते हैं अपना, हाँ। आराम से, माइंड भी थोड़ा शांत हो जाएगा। डिसाइड हो जाएंगी चीज़ें अच्छे से, कैसे क्या करना है। ज़रूरी नहीं है यार पूरा सर्किट करें एक बारी में, है ना? सो ऑलराइट पीपल, गुड मॉर्निंग। दिस इज़ डे 5 ऑफ आवर लद्दाख सीरीज़। जैसे कि आपने देखा, जब हम खारदुंगला जा रहे थे तो मौसम ख़राब था। फिर वापस आते समय हमने हानले जाने का सोचा, मगर किशन भाई की जो गाड़ी है, बाइक जो है वो गिर गई थी और उनका एंकल ट्विस्ट हो गया था, जिसकी वजह से पैर में ना थोड़ी स्वेलिंग आ गई थी। तो फिर कल का दिन हमने यहाँ ही रेस्ट किया, उनको डॉक्टर को दिखाया, मेडिसिन दी और अभी फ़िलहाल के टाइम पे वो ठीक है। और अभी मौसम भी यहाँ का क्लियर है, अगर आप देख सकते हो तो कहीं भी कुछ क्लाउडी नहीं है। तो अभी हमारा लगेज सारा पैक हो गया है और अब हम यहाँ से निकल रहे हैं खारदुंगला की तरफ। तो मैं आपसे बाइक में मिलता हूँ अब सीधा। तो लो भाई, निकल गए अपने होटल से और सामने का व्यू देखो कितना क्लियर है।
कल का व्यू देखते और आज का व्यू देखो, आपको पता चल जाएगा कि कल क्यों जो है अपना उमलिंगला बंद था। और तो यार अगर आपको याद हो तो यही वो जगह थी जहाँ पे हम कल रुके थे और यहाँ पे आपका स्नोफॉल होना स्टार्ट हो गया था। अभी देखो कितना क्लियर मौसम है और कहीं भी बादल नहीं दिखेंगे आपको। हम जैसे जैसे टॉप में बढ़ रहे हैं ना, अगर आप सामने वाली पीक्स भी देख रहे होंगे ना, तो ऐसा लग रहा है बराबर में आ गई है। और अब थोड़ा जो मौसम है वो ठंडा हो गया है, अब हाथों में जो है ठंडी लग रही है। और साउथ कुल्लू यहाँ से 3 किलोमीटर रहता है, जहाँ पे ना हमारे जो परमिट होता है लद्दाख का वो चेक होता है। तो आप भी कभी जब यहाँ पे आओ ना तो परमिट बना के आना, लद्दाख की वेबसाइट में आपका परमिट जो है वो ईज़िली बन जाएगा। जितने दिन का भी है आपका, उससे 2-3 दिन एक्स्ट्रा लेके ही बनाना, क्योंकि सब कुछ डिपेंड होता है वेदर के ऊपर। तो ऐसा ना हो कि आपने 5 दिन का बनाया मगर आपको रुकना पड़ा, तो फिर दिक्कत आ सकती है। और उमलिंगला अभी तक जितने भी हमने पास करे उसमें से तांगलिंगला सबसे हाइट में था, 17,500 फीट में, मगर उमलिंगला शायद से 18 या 19,000 फीट में। तो अभी तक का ये हमारा हाईएस्ट पास होने वाला है। और ऊपर पहुंच के अभी धीरे धीरे ना ब्रीथिंग की थोड़ी इशू भी होने लग जाएगा स्टार्ट। तो अब यहाँ चेक करते हैं कि परमिट कौन चेक कर रहा है। भाई अभी तो हमें किसी ने भी हमारा परमिट चेक करा नहीं है। देखो कहाँ चेक करता है, जैसा चेक करेंगे मैं आपको बता दूंगा। वाली बर्फ़ देख रहे हो, वो 2-3 दिन में गिरी है, तब जाके इतना लोड हो गया वो पहाड़। मैं राइट से निकल रहा हूँ, ब्लैक आइस हो रही है बीच में। ये भी गाड़ियाँ और चलेंगी ना तब पिघल जाएगी। ये देखो पूरी ब्लैक आइस हो रही है भाई साहब, किस हिसाब से ब्लैक आइस हो रही है। ये भी तब सही हो गई है जब गाड़ियाँ चली हैं इसमें। राइट साइड में देखो पूरी ब्लैक है, तो देखो ये है सबसे खतरनाक ये वाली। तो लो भाई फाइनली अभी तक की राइड का सबसे हाईएस्ट पास में हम पहुंच चुके हैं, अपना खारदुंगला पास। और अभी आपको इसके सिनेमैटिक्स दिखाता हूँ, बहुत बढ़िया। यहाँ से तुरतुक रहता है 168 जहाँ की यहाँ पे जाना है, और हुंडर भी जाना है 86 किलोमीटर रहता है, और डिस्किट भी जाना है जो 79 किलोमीटर रहता है। चलो आगे बाइक लगाते हैं और कुछ बढ़िया आपको सिनेमैटिक व्यू दिखाता हूँ। जो कल तक नामुमकिन लग रहा था वो आज मुमकिन है। बस सोच की बात है, क्योंकि सब कुछ मौजूद है इस धरती पर, बस उसे पाने की ज़िद होनी चाहिए। और यहाँ तक ना पहुँचने के लिए किस्मत ने ज़ोर तो बड़ा लगाया था, लेकिन उसको क्या पता, मैं हारना नहीं जानता हूँ। तो लो भाई फाइनली कल से जिसका वेट था खारदुंगला का, वो भी हमने कंप्लीट कर दिया, सबसे हाईएस्ट पास अभी का। और सच में बताऊँ, अब बॉडी ने ना यहाँ का जो टेम्परेचर है, जहाँ का जो एटमॉस्फेयर है, हाई ऑल्टीट्यूड के जो सिकनेस है ना, वो बॉडी ने अब अडेप्ट कर ली है। अब ऐसा कुछ इतना हमें फील हुआ नहीं जितना हमें फर्स्ट डे हो रहा था। अब देखो नॉर्मली हम बोल भी पा रहे हैं, चल भी पा रहे हैं, तो वही है, बॉडी उस अकॉर्डिंग ना टाइम लगाती है मगर हो जाती है सेटल। खैर अब यहाँ से सीधे चल रहे हैं डिस्किट मोनेस्ट्री में, तो वो बढ़िया कवर करते हैं आप। ये देख रहे हो, ये वाइल्ड एक्सेल का ग्रुप आ रहा है। इन्होंने ना सारा दिल्ली हरियाणा ये जगह सारी गाड़ियाँ आ रखी है, और उस हिसाब से ना इन्होंने मार्किंग कर रखी है हर गाड़ी में 1 नंबर 2 नंबर, बढ़िया है। तो यार जैसे हमने एंट्री करी थी ना, तब आया था आपका साउथ कुल्लू, और ये आ गया अब अपना नॉर्थ कुल्लू जो कि 16,000 फीट में है। अभी देखते हैं यहाँ पे कोई एंट्री लगती है नहीं लगती है, और कुछ ब्रेकफास्ट भी कर लेते हैं क्योंकि ये 11 बजने वाले हैं, हमने सुबह से कुछ खाया नहीं है। तो यार अभी जो मेरे आप पीछे देख रहे हो, इस कैफ़े में हम रुके थे। यहाँ पे ब्रेकफास्ट किया, आलू पराठा, चाय वाय पी, और बढ़िया लगा है। अभी हमने आगे निकलना है हुंडर की तरफ। ये आगे जाके ना पूरा नुब्रा वैली आता है, तो आज का स्टे जो है हमारा नुब्रा वैली में ही होगा। जैसे कि मैं आपको कल बताया था कि वहाँ पे डबल हम कैमल मिलते हैं, और वहाँ पे सैंड ड्यून्स हैं, तो वो सारी चीज़ें आज कवर करनी है। बाकी वहाँ से हम होते हुए आ रहे हैं, जहाँ मैक्सिमम आइस देख रहे हो ना, वो था आपका उमलिंगला। तो अभी फ़िलहाल चलते हैं और आगे का कवर करते हैं। चलो यार ब्रेकफास्ट हमारा डन है और अब निकलते हैं।
डिस्किन मोनेस्ट्री की तरफ। तो यार इस लोकेशन से हमारी जो नुब्रा वैली है उसकी स्टार्टिंग हो जाती है। अगर आप सामने देखोगे ना वो वेलकम टू नुब्रा एंड श्योक वैली, तो यहाँ से हमारी ये जो है ये श्योक रिवर है और यहाँ से हमारी एंट्री हो जाती है नुब्रा वैली की। आपको यहाँ पे एडीपी बाइक्स भी मिल जाएंगी। अगर आप देख रहे हो सैंड ड्यून्स हल्के हल्के यहाँ से अब स्टार्ट हो गए, तो यहाँ पे ये स्पोर्ट्स एक्टिविटी भी होती है। और इसी के बगल में जैसे मैंने आपको बताया था श्योक रिवर बह रही है, तो वहाँ पे रिवर राफ्टिंग भी होती है। अगर आप करना चाहो तो यहाँ आके कर सकते हो। तो आप यार जब यहाँ से आ रहे होंगे ना, तो आपको लेफ़्ट टर्न मुड़ जाना है डिस्किन मोनेस्ट्री के लिए, और यहीं से जो है आपका मोनेस्ट्री का रास्ता स्टार्ट होता है। और वो देखो बुद्धा जी का स्टैचू कितना मस्त लग रहा है और कितना बड़ा है यार। तो ऑलमोस्ट मैं यार बुद्धा जी की स्टैचू पे पहुंच चुका हूँ। और जैसे ही आप एंट्री करोगे ना, आपको इधर देखो कितने सारे स्तूपास मिलते हुए दिखाई देंगे, बहुत सारे एक लाइन से। ऊपर चलते हैं। तो फाइनली यार मैं बुद्धा जी के जो स्टैचू के पास आ चुका हूँ और मेरे पीछे है, ये देखो कितने ह्यूज है। 106 फीट इसकी टोटल जो है ऊंचाई है। और अगर मैं आपको अपनी हाइट का बताऊँ ना, तो आप जो ये नीचे का बेस देख रहे हो ना, इतना, सिर्फ मैं इतना ही आऊँगा, बाकी आप यहाँ से देखो, ओ मैन, मैसिव मैसिव। तो यार बुद्धा जी का टेंपल और बुद्धा जी की मूर्ति अच्छे से हमने घूम लिए, बहुत सुकून मिला। और अब यहाँ से भाई चलते हैं हम। चलो यार यहाँ से अब चलते हैं और पहुँचते हैं हुंडर, और वहाँ पे जाके अपना होम स्टे होटल जो भी है वो लेंगे। और वहाँ पे जाके अपने सैंड ड्यून्स भी हैं, तो वो भी देखेंगे फर्स्ट एक्सपीरियंस सैंड ड्यून्स का कैसा होता है। ये जो आप देख रहे हो ये पूरा डिस्किट है, डिस्किट की मार्केट है ये पूरी। पीछे भी थी होम स्टे, यहाँ पे बहुत सारे हैं और फ्यूल की अवेलेबिलिटी भी है यहाँ पे। तो अभी तक तो कोई इशू नहीं आने वाला। बस अभी तक जो मैंने फील किया कि कहाँ इशू है वो है जब आप जिस्पा से आप ले आते हो। खैर हमारी बाइक तो बिना उसके आ गई थी। मेरी बाइक 30 का एवरेज देती है, तो शायद से अगर बाइक से आ रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। अरे भैया हमें हुंडर पहुँचने दो। क्या है ये पूरे गाड़ी वाले भयंकर गंदी धूल उड़ा रखी है, सारा सैंड ड्यून्स यहीं बना दिया है। आगे से लग रहा है रोड बनी हुई दिखाई दे रही है। रोड बनी है ना? अरे रोड पे धूल नहीं, धूल पे रोड है। रोड तो है ही नहीं, धूल ही धूल है। वो देखो सैंड ड्यून्स, वो सैंड ड्यून्स दिख रहे, सैंड ड्यून्स। अरे इतने सारे दिख तो रहे हैं। वाह, इनका तो जब होटल लेंगे ना अपने रूम से, तब रूम शॉट लेंगे बढ़िया।
ऑलराइट पीपल, गुड मॉर्निंग फ्रॉम नुब्रा वैली, गुड मॉर्निंग फ्रॉम हंडर। और ये हमारा डे 2 है। और आज का प्लान ये है कि जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम जाएंगे इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर। एक नदी है, तो नदी के उस साइड पाकिस्तान है और इस साइड इंडिया है, तो वो जाके करते हैं। सामान कुछ लेके नहीं जा रहे हैं, सामने अगर देखो सिर्फ टॉप बॉक्स लेके जा रहे हैं। तो अभी निकलते हैं और रास्ते का कवर करते हैं, देखते हैं रोड की कंडीशन कैसी है। लेट्स गो भाई, फिर से नई सुबह और नई डेस्टिनेशन अपनी जो है स्टार्ट हो चुकी है। इस बार जाएंगे थांग, और थांग का कुछ बढ़िया कवर करके आएंगे। लेट्स गो। यहाँ पे पता नहीं ये एप्रिकॉट है ना, यहाँ पे कुछ है, तो ऐसा रुई जैसा कुछ उड़ता है यहाँ पे। अगर आप रोड के बगल में देख रहे हो ना हल्का वाइट वाइट सा, तो ये पूरे उड़ उड़ के यहाँ पे सेटल हो जाते हैं। मौसम देखो, सामने जो पीक्स हैं जिसमें स्नो पड़ी है वहाँ पे पूरे बादल आ रखे हैं। और अभी मैंने जो वेदर फोरकास्ट चेक किया था ना, उसमें तो ये दिखा रहा है कि स्नोफॉल हो रही है, मगर धूप निकल रही है। मगर इधर की तरफ देखो, राइट साइड ये देखो काले बादल हो रखे, और उधर की तरफ जाना है तो कुछ पता नहीं, हमें स्नोफॉल भी मिल सकती है, कुछ भी मिल सकता है। यहाँ का टेम्परेचर और यहाँ का मौसम क्या हो जाए, यू नेवर नो। खैर आज का डिस्टेंस जो है हमारा थांग का वो है अराउंड 100 किलोमीटर, और उसके गूगल मैप दिखा रहा है 2.5 घंटे, मगर हमको 4 घंटे के आसपास लग जाएंगे। जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं भाई, ऊपर क्लाउड आए जा रहे हैं, पूरा फॉग बना हुआ है। और ये फॉग तभी होता है जब ऊपर स्नोफॉल हो रही होती है। दिक्कत होने वाली है मित्र। यार आज हम ना सारा लगेज जो है वो होटल में ही छोड़ के आए हैं, और मैं सिर्फ एक टैंक बैग और टॉप बॉक्स लेके आया हूँ, और मैं अपना रेन लाइनर रखना भूल गया। तो अगर गलती से भी आगे स्नोफॉल हुई ना, नीले दिक्कत होने वाली है। तो उम्मीद तो मैं ये कर रहा हूँ कि स्नोफॉल ना हो बस। यहाँ आके ऐसा फील हो रहा है कि बस अब मैं बॉर्डर में पहुँचने वाला हूँ, और एक तरफ पाकिस्तान है और एक तरफ चाइना है, और उसके बीच में हम इन रोडों में चल रहे हैं। अलग सी फीलिंग आ रही है। कुछ ज़्यादा ही भयंकर ऑफ रोड आ गया है, आगे का कुछ दिख नहीं रहा है, क्योंकि जो गाड़ियाँ हैं वो धूल उड़ा रही है। और जो ये रोड है इसमें इतनी छोटी छोटी बजरियाँ पड़ी है ना, कि अगर गलती से भी आपने आगे पीछे का ब्रेक दबा दिया तो आप नीचे गिरोगे। तो ये वाला रास्ते में बहुत केयरफुली आपको चलानी पड़ती है। लो जी अंकल जी जाओ और धूल हमें खिलाओ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ओहो, इन रास्तों में चलने के लिए मेन ट्रिक पता है क्या है? जहाँ पे गाड़ियाँ जा रही ना, जैसे ये 2 हैं गाड़ियों के पहिए आ रखे, तो मेन ट्रिक यही है, उन गाड़ियों को पहियों को जो है, उन गाड़ी के पहियों को जो फॉलो करते रहो, क्योंकि आप इधर या उधर जाओगे ना तो वहाँ ज़्यादा ही बजरी मिलेगी। तो बेटर ये है उन पहियों के निशान पे आप आगे बढ़ते रहो। लगता है भगवान जी ने सुन ली, क्योंकि धूप आ रही है ऊपर देखो, हल्का हल्का है वहाँ क्लाउडी, मगर ठीक है, ऐसा ख़तरनाक वाला नहीं है। भाई साहब रास्ता देखना, क्या ख़तरनाक रास्ता आ गया है। ओए होए, ये ब्रिज से जाना है क्या? वही मैं सोचूं इसकी वो नीचे की वो कहाँ है, धरती। भाई साहब डरावनी वैली है, डरावनी वैली। ओ भाई साहब व्यू देखो जरा नीचे सामने, 1 व्हीकल एट अ टाइम। गजब गजब गजब। ओए होए, ये देखना जरा कैसे क्लिफ निकल रही है इस पहाड़ की, नुकीली नुकीली। भाई बड़ा मस्त है, मगर डरावना भी है साथ ही साथ। भाई इस पुल में 1 व्हीकल एट अ टाइम, तो पहले थोड़ा डिस्टेंस बना लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे फट्टे डले हुए हैं। और ट्रेन की पटरी बड़ 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 बड़, ये देखो शोक रिवर के ऊपर से निकल रहे हैं, कितनी मस्त लग रही है शोक रिवर। बट 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 बट। चलो जी अंकल जी, अंकल जी। तो यहाँ पे यार अपना एक ना चेक पोस्ट आता है पुलिस का, और यहाँ पे अपना आपको एंट्री करानी पड़ती है। तुर्तुक से पहले ये जगह है, तो यहाँ पे होगी अपनी एंट्री। और ये पहला चेक पोस्ट यार अभी तक का जो भी हमारी लद्दाख राइड थी। तो यहाँ पे DL नंबर मांगते हैं, फ़ोन नंबर मांगते हैं, और कहाँ से आए हो। अब आगे चलते हैं और आगे का कवर करते हैं। तो तुर्तुक से पहले आपको मिलेगा शॉक वॉर मेमोरियल, और एक बार ऐसे देखते हैं यहाँ पे कि क्या चीज़ है। शायद से लड़े तो बहुत,
लेकिन कुछ ऐसे लड़े जो हमेशा के लिए अमर हो गए इस देश के तिरंगे और इस मिट्टी को बचाते बचाते। खैर सल्यूट है उन वीर जवानों को जो इंडो पाक वार में हमारे लिए लड़े थे और दुश्मनों को उल्टे पैर ऐसे टफ टेरेन्स में यहाँ से भगाया था। खैर मन से यहाँ बस एक ही आवाज़ आती है, बर्फ हो या रेगिस्तान, हर जगह खड़े रहे हमारे जवान। गोलियों के बीच भी जिनका हौसला था बरकरार, उन्हीं वीरों की वजह से महफूज है ये तिरंगा और ये सारा संसार। चलो यार अब यहाँ से चलते हैं। एंड इट फील्स इमेंस प्राउड कि हमारे ब्रेव सोल्जर्स कहाँ कहाँ चढ़ के हमारी इस कंट्री को बचाते हैं। सल्यूट टू आवर इंडियन आर्मी। अब आगे बढ़ते हैं थांग की तरफ। भाई यहाँ पे ऑफ रोड बड़ा ख़तरनाक है और बल्कि अब तो ढलान आ गई है ना, तो इंजन ब्रेकिंग बहुत ज़्यादा यूज़ करनी पड़ेगी। हमने गाड़ी भी चल रही है, देख के चलना पड़ेगा। अरे भाई इसने कहाँ घुसा दी, ऐसे कहाँ चला रहा था भाई, गड्ढे में दिखा नहीं। और नहीं हो जाता है भाई चलाते चलाते। क्या खुला एरिया है यार ये, तगड़ा। भाई साहब कितने बड़े बड़े चट्टान टूट के जो है नदी के बगल में गिर रखे हैं। व्यू तगड़ा है, ये देखना। ओ भाई क्या ही एरिया है ये देखो कितनी ऊपर पहाड़ है, ये दिख भी नहीं रहा देखने में। भाई थांग जाने की ये वाली रोड तो बनी हुई है, मगर जो ये लैंडस्केप है ना वो बहुत डेडली है। आपको कभी नहीं पता ऊपर से पत्थर कब नीचे गिर के रोड में आएगा सीधा। थोड़ा रिस्की रोड है। तो भाई चलते चलते यहाँ पे बोर्ड आया है कि यू आर नाउ एंटरिंग द एरिया कैप्चर्ड बाय द गायलैंड सोल्जर्स ऑफ लद्दाख स्काउट्स ड्यूरिंग दी ऑपरेशन अंडरटेकन इन दिसंबर 1971। तो यार यहाँ से अब हम एंटर कर रहे हैं वो एरिया जहाँ पे पाकिस्तान पूरा आ चुका था और हमारे ब्रेव सोल्जर ने फिर उनको पीछे धकेला था। तो यहाँ से ये वो पूरा एरिया है। तो अब आगे बढ़ते हैं। ओ भाई डर लगता है ऐसे ब्रिज में चढ़ने में, नीचे नदी और भयंकर ये ब्रिज इतनी आवाज़ करते हैं ना। ये देखो फ्लो देखो नदी का, भाई साहब बहुत डर लग रहा है यहाँ पे। भाई साहब ट्रेन थोड़ी जा रही है, भयंकर कैसे आवाज़ निकाल रहा था ये ना। भाई ये जो एरिया है ना, आप यहाँ आके खो जाओगे। ग्रीनरी, पहाड़, बर्फ, बादल, ओहो अमेजिंग। भाई क्या एरिया है ये, बगल में वहाँ नदी, मज़ा आ गया। मतलब यहाँ आके अलग सी फीलिंग आ रही है। ये वाला एरिया देखना, पहाड़ कैसे पूरे रोड के ऊपर आ गया है और इनको पूरा कटिंग करके बना रखा है इस रोड को। जहाँ तुर्तुक में आपको होम स्टे के बहुत ऑप्शन मिल जाएंगे और छोटी मोटी सी मार्केट भी है जो डेली नीड्स की हैं, फार्मेसी ये सब, केमिस्ट ना, अगर कोई नीड है तो यहाँ पे भी अगर आप रहना चाहो तो रह सकते हो। वाह यार कितनी ब्यूटीफुल रोड है जस्ट बिफोर थांग। और यहाँ पे भी बल्कि ऑप्शन है बताओ होम स्टे के। यार आपको यहाँ से मैं कोई ड्रोन शॉट नहीं दिखाऊंगा क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव एरिया है। अगर आप देख रहे हो ना, रिस्ट्रिक्टेड बॉर्डर एरिया। वेलकम टू बॉर्डर विलेज थांग, लास्ट विलेज ऑफ इंडिया, डिस्टेंस 3.5 किलोमीटर। वो सामने व्यू पॉइंट है जहाँ से अब आपको बॉर्डर दिखने वाला है, तो वहाँ चलते हैं। खैर थांग पहुँचते पहुँचते आपका सीना गर्व से भर जाएगा और सामने बैठे दुश्मनों से बोलोगे ये धरती है हमारी, ये अंबर है हमारा। कोशिश भी करी यहाँ झांकने की तो वो हाल कर देंगे तुम्हारा कि कफन पहनने के लिए भी नहीं मिलेगा सहारा। गई लेकर के यहाँ बैठ गया, माँ बाप बीबी वहाँ छोड़ा। ये 4 गाँव जो है सन 1971 का पहले पाकिस्तान का कब्जे में था। फिर दिसंबर का 10 तारीख को जंग जीत गया, 17 तारीख को जो है ये 4 गाँव इंडिया में आ गया। यही नदी बाउंड्री हो गया, शयोक नदी के उस तरफ छुतांग, ओफान उस तरफ पहाड़ पाकिस्तान का हो गया, नदी के इस तरफ इंडिया में आ गया। हमारा माँ बाप बीबी का ज़मीन पूरा पाकिस्तान, मैं अकेला इंडिया में रह गया। क्या करेगा, अपना मुकद्दर में जो यही लिखा हुआ। और अगर आप ऐसे ये 2 पोल अगर आपको दिख रहे होंगे ना,
तो ये इंडिया पाकिस्तान की जो है सीमा रेखा है, इसके बीच में नो मैन लैंड है।